दिवाली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दी सैकड़ों साल पुरानी परंपरा। सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। सूर्य ग्रहण के मौके पर कर दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो काम जो न करने की सलाह देते हैं लोग। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कारनामे को सुनकर हर कोई चौंक गया। कहने लगे लोग, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले ही कई ऐसे काम कर चुके हैं जो परंपरा का हिस्सा रहा है, या फिर उस काम का डर दिखाकर लोगों पर पाबंदी लगाई जा रही थी। लेकिन हर बार सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे समाज में सकारात्मक संदेश जाए। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा जाने को लेकर कई तरह की कहानियां हुआ करती थी कि जो सीएम नोएडा गया वो दोबारा सत्ता में नहीं आया। लेकिन 2017 में सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ कई बार नोएडा गए और 2022 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। एक ऐसी ही परंपरा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनौती दे डाली है। सूर्य ग्रहण के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कर दिया ये काम। दिवाली के दूसरे दिन यानी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण था। ऐसे में लोगों से घर से बाहर न निकलने की उम्मीद की गई और अपील भी की गई। इसके साथ दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन सूर्य ग्रहण की वजह से वो पूजा भी टाल दी गई। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूर्य ग्रहण वाले दिन रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ दिया। एक संत के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी आस्था, परंपरा और संस्कृति का पूरा सम्मान करते हैं, पर अगर बात वैज्ञानिकता और लोक कल्याण की आती है तो वो रूढ़ियों को तोड़ने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते। सूर्य ग्रहण के दौरान ही उन्होंने यही किया। आम परंपरा यह है कि ग्रहण के दौरान घर से नहीं निकलते। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान दान बाद के ही दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। आंशिक सूर्य ग्रहण के दौरान वो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रालय गए। वहां वैज्ञानिक एहतियात के साथ ग्रहण देखा। इसके साथ ही एक्सपर्ट से इसके अलग अलग पहलुओं की जानकारी ली। चूंकि सीएम होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ महंत भी हैं, तो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया कि जब संत समाज की तरफ से ही ये बात कही जाती है कि सूर्य ग्रहण के दिन बाहर नहीं निकलते, तो आखिर योगी आदित्यनाथ घर के बाहर कैसे निकले। लेकिन इसके साथ एक सीधा संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया कि जिस तरह का डर बनाकर उसे परंपरा में बदला गया है, उसकी वैज्ञानिक प्रमाणिकता होने पर ही काम करना चाहिए। पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ी है रूढ़िवादी परंपरा, पहले भी कर चुके हैं ऐसे काम। ये पहला मौका नहीं था जब योगी आदित्यनाथ ने ऐसा किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद बार बार नोएडा जाकर वहां को लेकर राजनीति में प्रचलित मिथक को तोड़ा। यही नहीं, सार्वजनिक रूप से कहा भी गया कि नोएडा जाता रहूंगा और दोबारा मुख्यमंत्री भी बनूंगा, और हुआ यही। 2017 में योगी आदित्यनाथ कई बार सीएम के तौर पर नोएडा आए, कई जनसभाएं की, कई योजनाओं की सौगात दी, और 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सीएम बने। जबकि पहले जो सीएम रहे वो नोएडा आने से घबराते रहे कि कहीं उनकी कुर्सी न चली जाए। इसके साथ ही राजनीतिक वजहों से पिछली सरकार में सीएम रहने वाले लोग अयोध्या जाना तो दूर, उनका नाम लेने से भी बचते थे। उस अयोध्या का योगी आदित्यनाथ ने बार बार दौरा किया। आज उनकी अगुवाई में अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। साथ ही उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के सपनों के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। एक ऐसा ही किस्सा उनके खुद के गोरखपीठ से जुड़ा हुआ है। जनता के दुख दर्द में सहभागी बनने के लिए उन्होंने गोरखपीठ की नवरात्र से जुड़ी एक परंपरा को भी तोड़ा था। उनके सांसद रहने के दौरान एक बार गोरखपुर में ट्रेन दुर्घटना हो गई थी। तब नवरात्र अनुष्ठान के कारण वो मंदिर में ही प्रवास कर रहे थे। परंपरा तोड़ वो दुर्घटना पीड़ितों के बीच पहुंच गए। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।